जय हिंद। आज हम बात करेंगे अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ लोग क्यों विरोध कर रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है जिसकी वजह से अमेरिका में लोग ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज कर राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालने के पहले दिन से महंगाई पर अंकुश लगाने, देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने और विदेश नीति के मोर्चे पर अमेरिका का कद बढ़ाने का वायदा किया था। ट्रंप के ये वादे आज खुद उनकी विवादित नीतियों की वजह से सवालों के घेरे में हैं। बढ़ती महंगाई, सरकारी कामकाज में उद्योगपति एलन मस्क के बढ़ते हस्तक्षेप, बड़ी संख्या में लोगों को सरकारी नौकरियों से निकाल बाहर करने तथा यूक्रेन के खिलाफ रूस से हाथ मिलाने पर लोगों का गुस्सा ट्रंप सरकार के खिलाफ उबल रहा है। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, ओहायो, कैलिफोर्निया, सिएटल और हवाई सहित कई राज्यों में लोगों में जबरदस्त आक्रोश दिखाई दे रहा है। गत सप्ताह प्रेसिडेंट डे और यूक्रेन पर रूस के हमले की तीसरी वर्षी के दिन हाथों में नारे दिखे, पोस्टर थामे हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। तख्तियों पर मस्क हमारा राष्ट्रपति नहीं है, मस्क के हाथों की कठपुतली मत बनो, कार्रवाई करो इसके पहले कि देर हो जाए, देश में प्रजातंत्र को बचाओ, लोगों के अधिकारों की रक्षा करो, ऐसे नारे पोस्टर पर लिखे हुए थे। विरोध स्वरूप लोगों ने कैलिफोर्निया के यूसेमाइट नेशनल पार्क में एक पहाड़ी के ऊपर अमेरिकी झंडा उल्टा लटका दिया। ताज्जुब की बात यह है कि विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों में विपक्षी डेमोक्रेट पार्टी के समर्थन ही नहीं, खुद ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को वोट देने वाले भी शामिल थे। राष्ट्रपति दिवस के अवसर पर पिछले सप्ताह निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं के साथ मिलते समय कम से कम 6 रिपब्लिकन सांसदों को कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। इसके अलावा कई अन्य को इस दौरान अपने यहाँ टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रमों में से इस तरह की स्थिति से दो चार होना पड़ा। इनमें ओक्लाहोमा से रिपब्लिकन सांसद मार्क वाइने मोलिन और पेंसिल्वेनिया के स्टॉक पेरी और रियान मैकेंजी, न्यूयॉर्क के माइक लॉलर, जॉर्जिया के रिज मैककॉर्मिक और सीनेट की प्रशासन कमेटी के अध्यक्ष ब्रियान स्टील शामिल थे। मतदाताओं का गुस्सा इसलिए फूट रहा था क्योंकि सरकारी खर्च को बचाने के लिए मस्क की अध्यक्षता में गठित सरकारी दक्षता विभाग द्वारा बड़ी संख्या में लोगों को सरकारी नौकरी से निकालने को लेकर था। मतदाताओं ने कहा, हमने आपको जिस लिए जिताकर भेजा है वह काम करो, मस्क के आगे घुटने मत टेको। मैककॉर्मिक को तो इतने बड़े सवालों का सामना करना पड़ा। जब वह कैपिटल हॉल वापस लौटे तो अपने साथ ट्रंप सरकार के लिए यह संदेश लेकर आए कि मस्क की अध्यक्षता वाले विभाग को लेकर लोगों में कई तरह की शंकाएं पनप रही हैं। वे इस विभाग को संदेश की नजर से देख रहे हैं। ऐसे में लोगों की नौकरी से निकालने के मामले में थोड़ी नरमी बरतें, अन्यथा लोगों का गुस्सा कहीं सरकार पर भारी न पड़ जाए। मतदाताओं ने विपक्षी डेमोक्रेट सांसदों को भी नहीं बख्शा। डेमोक्रेट सांसद ग्रेडलैंड जब ओहायो में अपने निर्वाचन क्षेत्र में पहुंचे, लोगों ने उनसे कहा, आप लोग विपक्ष की सख्त भूमिकाएं निभाएं, इसके पहले कि बहुत देर हो, कार्रवाई करें। न्यूयॉर्क के अल्वानी में एक वोटर ने डेमोक्रेट सांसद पॉल टॉन को से कहा, आपको टीवी में कई बार कहते सुना है कि ट्रंप ने रेड लाइन क्रॉस की तो हम उसका कड़ा जवाब देंगे। ट्रंप तो रेड लाइन क्रॉस कर चुके, अब आप लोग किस बात के इंतजार में हैं? आप विरोध करें, हम सब आपके साथ होंगे। लोगों से मिल रही ऐसी तीखी प्रतिक्रिया पर सदन में डेमोक्रेट नेता हाकिम जेफरी ने एक साक्षात्कार में कहा कि ट्रंप का एकमात्र उद्देश्य अपने अरबपति मित्र एलन मस्क को फायदा पहुंचाना है। आम जनता की तकलीफों से उनका कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने लोगों के लिए अराजक और कठिन हालात पैदा कर दिए हैं। इसके लिए हम संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह सरकार का कड़ा विरोध करेंगे। देशों से आयातित वस्तुओं पर बराबरी का शुल्क लगाने के ट्रंप के ऐलान से टैरिफ वॉर के खतरे इतना बढ़ गए हैं कि बाजार में खाने पीने की चीजों के दाम अभी से ऊपर जा रहे हैं। देश में महंगाई घटने की वजह लगातार बढ़ रही है। फरवरी में महंगाई दर में 3% का इजाफा दर्ज हुआ है। उपभोक्ता विश्वास सूचकांक जो 4 साल से अधिक समय में सबसे बड़ी मासिक गिरावट है। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने फरवरी में जारी रिपोर्ट्स में इस ओर इशारा करते हुए साफ कहा है कि ट्रंप की यह नीतियां महंगाई को रोकने में बाधा बनेंगी। आयातित वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे तो इसका असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। पिछले सप्ताह शेयर बाजार भी गिरावट पर बंद हुए।
अभी भी इन पर दबाव बना हुआ है। इनकी विदेश नीति भी कनाडा और मैक्सिको जैसे पड़ोसी देशों के साथ टैरिफ को लेकर उलझना और दूसरी ओर रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में लाए गए प्रस्ताव पर पुरानी नीति से पलटते हुए रूस का साथ दिए जाने के ट्रंप सरकार के फैसले को लेकर भी लोगों में बहुत गुस्सा है। उनका कहना है कि इस मामले में अपने विरोधी देश के साथ खड़े होने में ये कैसी समझदारी है। कुल मिलाकर ट्रंप जिन बड़े चुनावी वायदों के साथ जीतकर आए, वे वायदे उनकी विवादित नीतियों के जाल में ही उलझ गए हैं। अर्थव्यवस्था सुधरने की बजाय थरथरा रही है। लोग भविष्य को लेकर आशंकित हैं। उनका मानना है कि ट्रंप कब क्या कर बैठे अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। ये रही थी सारी वजह जो अमेरिका में लोग ट्रंप का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सड़क पर उतरे हुए हैं। तो हमारी जानकारी आपको कैसी लगी? यदि हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।